हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविरत शेटे. माय नेम इज़ अविरत शेटे एंड आई एम अ डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स एट शेटेज इंस्टीट्यूट कल्याण. मैं पिछले 23 साल से अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ. आई एम रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग अकाउंट्स 11th 12th और CA फाउंडेशन, ये दोनों लेवल्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ. आपको आगे चलकर शेटेज इंस्टीट्यूट के चैनल पर रेगुलरली ऐसे हेल्पफुल वीडियोस मेरी तरफ से देखने को मिलेंगे अकाउंटेंसी के. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CA फाउंडेशन जो इवन 12th में है. तो आप में से जो लोग 12th कॉमर्स में है, स्टेट बोर्ड में, आपके लिए भी ये वीडियो काम में आ सकता है. स्ट्रक्चर ऑफ शेयर कैपिटल की हम बात करेंगे. ओके, सो SP के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ शेयर कैपिटल डेफिनेटली सुना हुआ है पहले भी, बट दोज हु आर मैथ स्टूडेंट्स और अगर आपने CA फाउंडेशन की पढ़ाई अभी भी शुरू की है तो आपके लिए शायद ये टॉपिक टोटली नया होगा. सो जस्ट बी अटेंटिव, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स ये किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत पार्ट प्ले करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन द स्कोरिंग. अकाउंटेंसी में कंपनी अकाउंट्स प्लेज अ ह्यूज रोल और उसका बेसिक ये जो स्ट्रक्चर ऑफ शेयर कैपिटल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बी अटेंटिव, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ शेयर कैपिटल में यू विल सी ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल. सो व्हाट इज मेंट बाय ऑथराइज्ड कैपिटल? व्हाई इज इट कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल? क्योंकि एक कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उसके पहले उनको जब कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, एट दैट टाइम दे हैव टू अप्लाई टू एन ऑफिसर कॉल्ड ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उन्हें एक परमिशन देता है कि ROC की बात करें हम तो ROC gives them a permission that you can raise this much maximum capital. मतलब मान लेते हैं कि कंपनी को ROC से परमिशन मिला है कि आप 1 करोड़ शेयर्स इशू करोगे. ओके, 1 CR शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10. ₹10 क्या है? ये आपका फेस वैल्यू है. फेस वैल्यू मतलब शेयर्स की, अभी तो कोई शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में होते नहीं है, बट पहले ज़माने में शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट होता था और उसके ऊपर वैल्यू प्रिंट होती थी. दैट इज़ वाई अभी भी वही नाम है फेस वैल्यू, या आजकल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पार वैल्यू. ओके, द बेसिक वैल्यू शेयर की है ₹10. तो कंपनी को परमिशन मिली है कि उनका जो ऑथराइज्ड कैपिटल होगा वो होगा 10 CR, 10 करोड़. 1 करोड़ शेयर्स, ओके, 1 करोड़ शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय ₹10 ईच. अब इसको ऑथराइज कैपिटल इसलिए बोला गया कि कंपनी के लाइफ टाइम में मैक्सिमम इतने रुपए कंपनी पब्लिक से रेज कर सकती है शेयर्स इशू करके. शेयर्स दिए और लोगों से पैसे लिए, मैक्सिमम इतना. नाउ it is also called, as you can see, registered capital. Now why is it called registered? As I said, कंपनी फॉर्म करते वक्त कंपनी को इस ऑफिसर के पास एप्लीकेशन देना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो उस वक्त कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं. उस डॉक्यूमेंट में मेमोरेंडम नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ये नाम मेंशन किया जाता है, ये अमाउंट, कि हमारी कंपनी रेज करेगी 10 करोड़ रुपए, शेयर्स इशू करेगी 1 करोड़ 10 रुपए के, और हम इतने शेयर्स इशू करेंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल. एंड एज यू कैन सी द थर्ड नेम इज नॉमिनल कैपिटल. नाउ व्हाट इज मेंट बाय नॉमिनल? नॉमिनल वर्ड का मतलब होता है नेम सेक. नेम सेक, नावापुरते, काम के लिए, नाम के लिए. तो आपको भी पता है कंपनी जब स्टार्ट हो रही तो उनको नहीं पता होगा कि वो कहाँ तक जाएंगे. कोई कंपनी लाइक टाटाज या इवन बिरला या इवन माइक्रोसॉफ्ट या इवन एप्पल, दे डिडंट नो कि वो इतनी बड़ी कंपनी बनेंगे, ग्लोबल कंपनी. तो उस वक्त ये अमाउंट डाल दिया. आगे चल के ये अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा और वो बढ़ाने का प्रोसीजर होता है. वापस आपको कंपनी के ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास, एंड इसलिए उसको बोलते हैं नॉमिनल, नेम सेक. ये अमाउंट सिर्फ फॉर्मल है. अब कंपनी को ये पूरा का पूरा शेयर्स एक साथ इशू करना ज़रूरी नहीं है. कंपनी विल इशू सम शेयर्स नाउ एंड सम शेयर्स लेटर. कुछ शेयर्स अभी इशू करेगी, कुछ बाद. तो अज्यूम करते हैं कि 1 करोड़ जो शेयर्स है
वो 1 करोड़ में से कंपनी ने 60 लाख शेयर्स इशू करने का डिसाइड किया। तो 60 लाख शेयर्स 10-10 रुपए का एक है, इसका मतलब कंपनी का जो इशूड कैपिटल है वो कितना हो गया 6 CR, 6 करोड़। 6 करोड़ का इशूड कैपिटल है आउट ऑफ 10 करोड़, मतलब बाकी के 4 करोड़ अनइशूड कैपिटल है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आउट ऑफ 10 CR 6 CR इशू हो गए, तो बाकी के 4 CR अनइशूड है। अब इशू करने के बाद 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। हमने तो इशू कर दिए शेयर्स, 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्या है? अगर आपके सभी शेयर्स को लोगों ने अप्लाई किया, then it is called a case of full subscription. You issued 60 lakh shares, you got 60 lakh applications. Full subscription. Issued capital is equal to the subscribed capital. ये subscribed capital क्या होता है आपको बताता हूं। दूसरा, अंडर सब्सक्रिप्शन। आपने इशू किए 60 लाख शेयर्स, लेकिन उतने एप्लीकेशन नहीं आए, कम आए। हमने सोचा था उतने एप्लीकेशन नहीं आए। ओके। एंड तीसरा, ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब आप ज़्यादा पॉपुलर है, मार्केट में कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, आपके कंपनी का नाम बहुत है, गुडविल है अच्छा खासा, तो लोगों ने ज़्यादा एप्लीकेशन किए, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके। नाउ इस चार्ट के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चार्ट, आई एम गोइंग टू अज्यूम अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन अगर हुआ तो क्या होने वाला है? आपने इश्यू तो किए 60 लाख शेयर्स, लेकिन मान लीजिए आपके पास एप्लीकेशन आए सिर्फ 50 लाख। तो 50 लाख शेयर्स इंटू ₹10, तो योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। तो बाकी का क्या हुआ? यस, बाकी का अनसब्सक्राइब्ड। यू हैड अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 5 करोड़। 6 करोड़ रुपए का आपका इशूड कैपिटल था, जिसमें से 5 करोड़ सब्सक्राइब हुआ, मतलब बाकी का 1 करोड़ अनसब्सक्राइब्ड। ओके। इसमें और भी टेक्निकलिटीज है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह, उसके बारे में इस वीडियो में नहीं, वो बाद में बात करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद अब लोगों ने सब्सक्राइब तो कर दिया, पर आप पूरे 10 रुपये एक साथ मांगने वाले नहीं। ये जो आपका फेस वैल्यू है ना, ये 10 रुपीज़ पूरे एक साथ नहीं मांगे जाएंगे। बोलेंगे क्यों नहीं मांग सकते? हमको मालूम है, हम डील करते हैं शेयर्स में, या हमारे मम्मी पापा करते हैं। तो यस, टुडेज जनरेशन, नाउ डेज इट इज़ अलाउड कि आप पूरा अमाउंट शेयर होल्डर से एक साथ ले लो। बट हमारे 12th में भी और CA फाउंडेशन में भी जो प्रॉब्लम्स सेट होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उसमें अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में ही दिखते हैं आपको। सो इंस्टॉलमेंट का प्लान क्या होता है? आई विल शो यू द प्लान ऑफ इंस्टॉलमेंट। ओके। तो आपका जो इंस्टॉलमेंट का प्लान है वो कैसे रहेगा? अज्यूमिंग कि आपका ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज़, ये हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपये का जो फेस वैल्यू है, ओ सर शेयर एट पार इशू हो रहा है कि एट प्रीमियम हो रहा है कि एट डिस्काउंट हो रहा है। अगेन जिनके लिए ये बात भी नहीं है, लेट मी टेल यू, शेयर जब इशू करते हैं ना, तो 3 अलग अलग प्राइसेस पॉसिबल है। ओके। मैं सब कुछ एक ही पेन से लिख रहा हूँ, थोड़ा इंक चेंज कर दे। सो द इशू कैन बी एट पार। एट पार मतलब क्या? आपकी फेस वैल्यू 10 रुपया है और आपकी इश्यू प्राइस, आपने इश्यू भी 10 रुपये पे किया है, दैट इज कॉल्ड एट पार। 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही इश्यू किया। दूसरा ऑप्शन है एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू 10 है लेकिन इश्यू प्राइस है 12। आपने ज़्यादा रेट में इशू किया,
यू आर वेरी पॉपुलर एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आपको लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार होंगे. एंड तीसरा जो कैटेगरी है, ये कलर नहीं देखिए, तीसरा कैटेगरी है एट डिस्काउंट. तो आप 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं 9 रुपीज में. ये अलाउड ही नहीं है अभी. Nowadays this is not allowed. You can either issue the shares at par or at premium. You cannot issue the shares at discount. हाँ, दे सकते हैं आपके एम्प्लॉयज़ को अगर आप शेयर्स देना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं, बट पब्लिक को आप कोई नए शेयर्स एट डिस्काउंट नहीं दे सकते. ओके ना, ऑफ कोर्स अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई इतने हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के काम में आए जिनको अच्छा कोचिंग मिलना पॉसिबल नहीं है, जो रूरल एरियाज़ या टियर 2 टियर 3 छोटे शहरों में रहते हैं. इफ़ आई वॉन्ट आई कैन गिव द फुल लेक्चर इन इंग्लिश, बट आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस यू विथ माई इंग्लिश. मैं चाहता हूँ कि आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए. ओके, सो नाउ, सो कमिंग बैक, यहाँ पर बात हम कर रहे थे कि एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़. तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ दैट द इशू इज़ एट पार. फॉर दिस चार्ट आई एम अज्यूमिंग दैट द इशू इज़ एट पार. तो ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज़. ऑन अलॉटमेंट, ये क्या होता है, सेकेंड स्टेज होता है. अलॉटमेंट मीन्स गिविंग द शेयर्स. तो पहले वो अप्लाई करेंगे, हम उनका हम कौन, हम यानी कंपनी, हमको कंपनी की नज़र से सोचना है, हमेशा बिजनेस की नज़र से सोचना है. तो जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया, तब उन्होंने पर शेयर 2 रुपीज़ दिए. कोई भी, मतलब अभी ये जो 50 लाख शेयर्स है, किसी ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2, वो 2 लाख रुपए भरेगा. आई होप आई एम क्लियर. देन ऑन अलॉटमेंट, जब हमने डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई इनका एप्लीकेशन सब सही है, इन्होंने पैसे भी बराबर दिए हैं, इनके डॉक्यूमेंट सब बराबर है, चलो इन्हें 1 लाख शेयर्स दे देते हैं. तो ऑन अलॉटमेंट हमने उनसे अगला इंस्टॉलमेंट मांगा 3 रुपीज़. ठीक है, 3 रुपये मांगा. एंड देन ऑन इसके आगे के जो इंस्टॉलमेंट्स है उन्हें कॉल मनी कहा जाता है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑलवेज एप्लीकेशन मनी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज अलॉटमेंट मनी, एंड आगे के इंस्टॉलमेंट्स को कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, सो ऑन. तो मान लीजिए फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़ है, सेकेंड कॉल का भी 2 रुपीज़ है, और बचा 1 रुपये, 1 रुपी. दैट 1 रुपी may be kept as reserve capital, may be ऑप्शनल है. डोंट कंफ्यूज दिस विद कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व अलग होता है, रिजर्व कैपिटल अलग होता है. सो रिजर्व कैपिटल क्या है भाई? आप अगर एक कंपनी हो और आपने डिसाइड किया कि मैं रिजर्व रखने वाला हूँ, रिजर्व कैपिटल, तो ये अमाउंट 1 रुपी मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी शेयर्स, 50 लाख शेयर्स, मतलब 50 लाख रुपए आप अपने कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में शेयर होल्डर से नहीं मांगने वाले. ये अमाउंट सेट असाइड किया है, कंजर्वेटिज्म है. ये अमाउंट साइड में निकाल के रखा है कि अगर कल को कभी लिक्विडेट हुई कंपनी, बंद पड़ी, और आपको ये अमाउंट लिक्विडेट करने के बाद भी, मतलब सारे एसेट्स बेच दिए, सारे लायबिलिटीज़ को आप पे कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट करने के लिए आपके पास कैश कम पड़ रही है, तो आप ये अमाउंट शेयर होल्डर से मंगाएंगे. उनको याद दिलाया जाएगा कि याद है आपको, ऐसी ऐसी एक अमाउंट हमने साइड में रखी थी, वादा था आपका कि कम पड़े तो हम देंगे, आता दीजिए. सो ये अमाउंट साइड में, दिस इज ऑप्शनल, इट इज़ नॉट कंपल्सरी. सो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 3 कैटेगरीज, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व. सो कॉल्ड अप कैपिटल में ये जो इंस्टॉलमेंट्स है उसमें से एक, लेट्स से यहाँ तक, लेट्स से 3 इंस्टॉलमेंट्स हो चुके हैं. सो 2 + 3 5 + 2 7 रुपीज़ हमने शेयर होल्डर से मांग के हो गए. कॉल्ड अप मागून घेतले. सो कॉल्ड अप कितने शेयर्स है, 50 लाख शेयर्स इनटू
₹7। 7 कैसे आया? 2 + 3 + 2, तो ये ₹7। 50 lakhs इंटू 7 कितना होता है, जल्दी बोलो। 3 करोड़ 50 lakhs, 3 करोड़ 50 लाख, 3.5 करोड़, ये हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। अब अनकॉल्ड कितना है, देखो ये जो बचे हुए अमाउंट है इसमें से ₹2 हमारा कॉल करना बाकी है। सो 50 लाख शेयर्स इंटू ₹2 इज 1 करोड़। 1 करोड़ आपका अनकॉल्ड है। एंड लास्ट रिजर्व कैपिटल, ये 50 lakhs, 50 लाख शेयर्स इंटू ₹1। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपने मांग तो लिया ₹7, सभी ने दे दिया तो वेरी गुड, कॉल्ड अप विल बी इक्वल टू पेड अप। बट अगर सभी ने नहीं दिया तो कुछ अमाउंट अनपेड होगी, और इट इज ऑल्सो नोन एज कॉल्स इन एरियर्स। ओके, सो 3.5 करोड़ में से मान लीजिए हमारे पास अगर 3.25 CR मिल जाता है, 3 करोड़ 25 lakhs that is paid up, and the remaining amount that is 25 lakhs is unpaid. So this is the structure of share capital. कुछ बुक्स में इसको टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, लेकिन आई डोंट लाइक दैट। वो हेडिंग मुझे नहीं समझ में आता या मेरे दिमाग को नहीं पड़ता। आई बिलीव दिस इज द करेक्ट हेडिंग। शेयर कैपिटल कंपनी का कैसे स्ट्रक्चर हुआ है इस पे से मालूम पड़ता है। ये सारे नाम, ये सारे टर्म्स आपका जो कंपनी अकाउंट्स या इशू ऑफ शेयर्स नाम का जो टॉपिक है उसमें ये सारे टर्म्स आपके काम में आएंगे बार बार। ये एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, ये भी कॉल मनी, देन पार, प्रीमियम, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, सबका सब बार बार इस टॉपिक में काम में आने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस बेसिक टर्म्स, एंड एक बार इसको इस चार्ट के मदद से आप याद रखोगे ना तो इट बिकम्स ईजियर कि ऑथराइज्ड में से जितना इशू किया इशूड, बाकी का नहीं किया अनइशूड। अगर कुछ कम एप्लीकेशन आए तो इशूड में का कुछ पार्ट होगा सब्सक्राइब्ड, बाकी का अनसब्सक्राइब्ड। अगर आपका फुल सब्सक्रिप्शन हुआ या ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल दिखेगा ही नहीं, बिकॉज जितना इशू हुआ पूरा सब्सक्राइब होगा। फिर हमने इंस्टॉलमेंट्स देखे तो सब्सक्राइब का कॉल्ड अप, अनकॉल्ड एंड रिजर्व कैपिटल मैंने बोला ऑप्शनल है, और कॉल्ड अप में से जितने लोगों ने पैसे दे दिए दैट बिकम्स पेड अप, द रिमेनिंग इज अनपेड या कॉल्स इन एरियर्स। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आगे के वीडियोस के लिए भी तैयार रहिए। अभी तो हमने अकाउंट्स के वीडियोस शेयर करना स्टार्ट किया है, जल्दी ही बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।